स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। यह वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी होने वाला है जिन्होंने सक्षमता 1 में परीक्षा दिया और उत्तीर्ण हुए हैं तथा उनका काउंसलिंग हो चुका है या काउंसलिंग होने वाला है। ये सभी के लिए उपयोगी होने वाले हैं। किस प्रकार उपयोगी होंगे उसकी चर्चा हम करते हैं। यदि आपने काउंसलिंग करा लिया है और अधिकांश लोगों का यह समस्या आ रहा है कि उसके काउंसलिंग प्रमाण पत्र पर डाउट लिख दिया गया है, तो उस डाउट का क्या समाधान होगा, या किसी ने किसी प्रकार से गलत पेपर अपलोड कर दिया है तो उसका क्या समाधान होगा, और अन्य जो समस्याएं हैं पेपर से संबंधित उन सभी समस्याओं का बिंदुवार हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कि काउंसलिंग का दो बड़ी समस्याएं, पहली समस्या डाउट और दूसरा मिसमैच की समस्या है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग, किसी का काउंसलिंग हुआ ही नहीं है, आप बोर्ड के द्वारा जो स्लॉट अलॉट किया गया था उसमें किसी कारणवश छूट गए हैं या किसी का आधार गलत रहने के कारण OTP ही नहीं आया, तो यह सबसे बड़ी समस्या आई है। इस समस्या का समाधान यह है कि आप सबसे पहले इस चीज़ का सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल पर OTP किस प्रकार से आएगा। OTP के लिए आप अपने आधार को सुधार कर लें, आधार अपडेट करवाएं और सक्षमता में जिस प्रकार से आपका नाम लिखा गया है वही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। इसलिए अगर ये त्रुटि है तो इसे आप आधार अपडेट करके सुधार करवा सकते हैं। आधार अपडेशन सेंटर में जाएंगे और उसे उचित साक्ष्य के माध्यम से अपना सुधार करवा लें। ये 2 से 3 दिन में सुधार हो जाएगा। दूसरी जो समस्या है कि मिसमैच की समस्या, जिसमें ये देखा जा रहा है कि लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है। तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपका एक आधार है या एक बेस सर्टिफिकेट जो है वह मैट्रिक सर्टिफिकेट है। मैट्रिक सर्टिफिकेट में किसी प्रकार से त्रुटि यदि है तो फिर वह सुधार करना थोड़ा मुश्किल है। यदि उसके अलावा किसी अन्य पेपर में त्रुटि है, जैसे इंटर के सर्टिफिकेट में या फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में, DLED के सर्टिफिकेट में, सीटेट बीटेट के सर्टिफिकेट में या अन्य किसी प्रकार प्रमाण पत्र में, तो जिस निकाय के द्वारा वह प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वहाँ से आप उसे सुधार सकते हैं। जैसे मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, ये आप संबंधित बोर्ड से सुधार कर सकते हैं। आपने बिहार बोर्ड से अगर मैट्रिक किया है तो बिहार बोर्ड से, या मदरसा बोर्ड से, या संस्कृत बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने किया है उस संबंधित बोर्ड से यह सुधार होगा, मैट्रिक और इंटर का। उसी प्रकार से DLED आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किया है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस से वहाँ से जाके सुधार हो जाएगा। यदि आपका बीटेट में गड़बड़ी है तो बीटेट भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही कंडक्ट करवाई थी, इसलिए वहाँ से आपका सुधार हो जाएगा। और यदि आपने दक्षता पास किया है, दक्षता प्रमाण पत्र है, तो आप जिस जिले में नियुक्त थे उस समय में उस जिले के DEO कार्यालय से संपर्क करके आप अपना सर्टिफिकेट को सुधार कर सकते हैं।
तो जिन लोगों का भी डाउट लगा हुआ है या डाउट लिखा गया है सक्षमता प्रमाण पत्र में, सक्षमता काउंसलिंग प्रमाण पत्र में, तो वह अपना संबंधित जिस भी पेपर में डाउट लिखा गया है उस पेपर को सुधार करवा लें। और इसके लिए और दूसरी बात है, दूसरी जो बड़ी समस्या है, बहुत लोगों के सर्टिफिकेट अपलोड करने में भी गलती हुई है। गलती से जो प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना था वह प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो सका है। तो इसमें भी डाउट लिखा गया है या मिसमैच लिखा गया है प्रमाण पत्र में। तो इसके लिए इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए अलग से समय दिया जाएगा, चूँकि अभी सितंबर के दूसरे सप्ताह तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद पोर्टल को 2 दिन के लिए खोला जाएगा। जब पोर्टल खोला जाएगा तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से ही या अन्य माध्यम से सूचना मिल जाएगी कि किस प्रकार से पोर्टल कब से कब तक खुला रहेगा, और उस पोर्टल पर अपने यूज़र आईडी के माध्यम से उस पोर्टल को खोल करके अपने आईडी को खोलेंगे और वहाँ फिर से अपना जो सही डॉक्यूमेंट्स होगा उसे अपलोड कर देंगे। कोई त्रुटि वाला भी अगर है तो उसे भी उसी समय में अपलोड करना है। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसकी सूचना आपको ससमय ज़रूर मिल जाएगी। हालांकि अलग अलग ज़िलों में काउंसलिंग में लोगों को अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हुई है। कहीं पर डीपीई का संवर्धन मांगा जा रहा है और कहीं डीपीई का लास्ट ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है और उसे माना भी गया है, मान लिया गया है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कई ज़िलों में ऐसा देखा गया है या ऐसी समस्याएं हैं कि डीपीई के फाइनल सर्टिफिकेट, 3rd ईयर के सर्टिफिकेट को अपलोड किया गया लेकिन उसे नहीं मान रहे हैं काउंसलिंग करने वाले अधिकारी। उनका कहना है कि नहीं, आपको 6 महीना के संवर्धन कोर्स डालना था। ये भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में लिखा गया है। तो इसके लिए भी बताया गया है या कहा गया अधिकारियों के द्वारा कि जब पोर्टल खुलेगा तो उसे फिर आपको संवर्धन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जब आप संवर्धन सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद फिर से आपका काउंसलिंग, जिन लोगों का भी डाउट या मिसमैच वाला समस्या है, काउंसलिंग की प्रक्रिया उसका अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए उनको फिर से काउंसलिंग के लिए स्लॉट अलाउट करके या उसके लिए फिर बैच बनाया जाएगा। जो भी प्रक्रिया होगा जिला के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा और फिर से आपका काउंसलिंग होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी पेपर आपका अगर त्रुटि है तो जितना जल्दी संभव हो सके उन पेपरों को सही कर लें, और जब पोर्टल खुलेगा तो फिर पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। और जब फिर काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे तो फिर वहाँ सदैव उपस्थित होकर अपने पेपर का सत्यापन करवाएंगे। इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ जानकारी रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।